नमस्कार बच्चों। आगे के पीरियड के अंदर हमने सूरदास जी के पद कविता नंबर 15 की शुरुआत की थी। उसमें हमने पहला पद देखा था जिसमें श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से उलाहना करते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बलराम भैया जितनी बड़ी क्यों नहीं होती, जबकि मैं बार बार दूध भी पीता हूँ और तुम्हारे कहने पर। अब दूसरा पद कुछ इस तरह से है। दूसरे पद की शुरुआत में सूरदास जी लिखते हैं, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढाढ़ा कौन ढंग लायो, सुर श्याम कऊ हटकी न राख है, ते ही पूत अनोखो जायो। यहाँ पर सूरदास जी ने वर्णन किया है कि किस तरह श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ माखन चोरी के लिए जाते हैं और उस समय वे कैसी लीलाएं करते हैं। यहाँ पर सारी गोपियाँ यशोदा से शिकायत करने आई हुई है। उनका कहना है कि तेरो लाल मोरो माखन खायो, यानी तुम्हारे लल्ला ने, तुम्हारे कान्हा ने मेरा माखन खाया है। फिर आगे लिखते हैं, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, यानी दोपहर के समय श्री कृष्ण आते हैं और घर सुना जानकर, क्योंकि सारी गोपियां हैं दोपहर के समय आराम कर रही होती हैं और इस समय घर के अंदर शांति होती है और जहाँ पर माखन होता है वह कमरा भी खाली होता है। तो इस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ आते हैं दोपहर के समय और घर सूना जानकर, यानी कि खाली जानकर, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, यानी ढूंढता ढूंढता, खाली घर ढूंढता ढूंढता कान्हा यहाँ पर आ जाता है। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, यानी कि खाली घर देखकर वो किवारी खोलकर, यानी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। बैठी मंदिर में, यानी घर के अंदर वो प्रवेश करता है। दूध दही सब सखिन खिवायो, अब घर के अंदर दूध दही जो भी है वह अपने सखा को, अपने मित्रों को वो खिलाता है। हमने जो माखन है या दूध दही है वो ऊपर सीकों पर, शिका यानी कि हम ऊपर जो टांगते हैं, छिका भी कह सकते हैं उसे, तो हमने दूध और दही ऊपर छिके के ऊपर टांगा है। तो वहाँ भी ऊपर चढ़कर कान्हा माखन खाता है, दही दूध खाता है और आगे क्या करता है, वह अनभावत भूई पर ढायो, यानी कि जितना पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है वो खाता है और जब उसका पेट भर जाता है तब वह भूई पर ढायो, यानी कि ज़मीन पर नीचे बिखेर देता है। यानी कि ऊपर चढ़कर पहले तो वो माखन चुराता है, खाता है और बचा हुआ माखन वह नीचे गिरा देता है। इस तरह गोपियाँ यशोदा से शिकायत करती है, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यानी कि प्रतिदिन रोज़ रोज़ हमारे गौरस की, यानी दूध दही, गऊ के रस में, यानी दूध में से जो भी वस्तुएं बनती हैं, दूध है, दही है, माखन है, उन सभी की हानि होती है, यानी कि वो व्यर्थ ही चले जाते हैं। माखन तो कान्हा खाता है लेकिन जितना भी बचता है वो ज़मीन पर गिरा देता है, इसलिए वह व्यर्थ चला जाता है। यह ढोटा कौन ढंग लायो, यानी कि यह लड़का तुमने कैसे पैदा किया है, यानी इतना शैतान, इतना उत्पाती यह लड़का तुमने कैसे पैदा किया है। तुम्हारा जो कान्हा है वह बहुत ही शरारती है। सुर श्याम कऊ हटकी न राखे ते, तय ही पूत अनोखो जायो, हटकी यानी कि संभाल कर। अब सूरदास जी कहते हैं कि सारी गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायत करती है कि तुम अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रख सकती, क्या तुमने ही एक अनोखा पुत्र जन्म दिया है। इस तरह सारी गोपियाँ
यशोदा मैया से शिकायत करती हैं कि अपने पुत्र को तुम संभाल कर रखो, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरह तुम्हारे बच्चे जैसा कोई भी शैतान नहीं है। क्या तुमने अपने बच्चे को कोई अनोखा जन्म दिया है? ऐसा नहीं करो। तो इस पद के अंदर यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए सारी गोपियाँ पहुँची हुई हैं। वे शिकायत करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा जो लल्हा है, कान्हा है, वो हमारा माखन चुरा लेता है। दोपहर के समय खाली घर ढूंढता है और धीरे धीरे वो घर के अंदर दरवाज़ा खोलकर प्रवेश करता है। घर के अंदर जो दूध दही है वह अपने सखाओं को, अपने मित्रों को वो खिलाता है। इसके लिए हम बिल्ली से बचाने के लिए, दूसरे जंतुओं से बचाने के लिए दूध दही या माखन है वो ऊपर सीके में टांग कर रखते हैं, तो वह ऊपर सीके की तरफ चढ़ जाता है और वहाँ से जो दूध दही माखन है वो चुरा कर खाता है। उसे जितना माखन पसंद आता है वह खाता है और जो बच जाता है वो उसे ज़मीन पर, भूई यानी ज़मीन के ऊपर नीचे गिरा देता है। इससे क्या होता है कि जो माखन या दूध दही है वो व्यर्थ हो जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि प्रतिदिन वो हमारे गोरस की हानि करता है। जो कान्हा है वो इस तरह प्रतिदिन हमारी हानि करता है, यानी दूध दही को वह व्यर्थ कर देता है। तो इस तरह से वो शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा लड़का क्या अनोखा है, तुम अपने बच्चे को संभाल कर रखो, वह तुम्हारे बच्चे की तरह हमारे बच्चे भी हैं, वो इतनी शैतानी कभी नहीं करते। तो इस तरह यशोदा मैया से सारी गोपियाँ शिकायत करती हैं कि तुम अपने पुत्र को संभाल कर रखो, क्योंकि हर रोज़ वह हमारे घर पर आता है और दूध दही वह व्यर्थ करके चला जाता है। चलिए प्रश्न उत्तर की बात करें तो 1 से 3 प्रश्न आपने आगे के पद में लिख लिए थे। प्रश्न नंबर 4 में देखें, तेहि पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन, ग्वालन यानी कि गोपियाँ, ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित होते हैं? तो इसमें जवाब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तेहि पूत अनोखो जायो, यानी कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण इतनी लीलाएं करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो गोपियों को वो हमेशा से पसंद रहे थे। लेकिन यहाँ पर शिकायत करते हुए गोपियाँ ये भी कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र जैसा हमारा पुत्र नहीं है। इस तरह से एक तो शिकायत भी करती हैं और उनके मन में ये भाव भी है कि तुम्हारा पुत्र अनोखा है, हमारे पुत्रों से वो अलग है। नंबर 5 पर है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन क्यों बिखरा देते थे? तो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जितना उन्हें पसंद आता था वो खाते थे और उनके जो मित्र हैं वो नीचे रहते थे, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वो ऊपर चढ़े हैं दूध दही चुराने के लिए, सीके के ऊपर चढ़े हैं और उनके जो मित्र हैं वो नीचे खड़े हुए होते हैं, श्री कृष्ण कहीं गिर न जाएं इसलिए। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, ऊपर सीके के ऊपर चढ़कर पहले तो माखन चुराते हैं, दही चुराते हैं, खुद खाते हैं और जितना बच जाता है उसे क्या करते हैं, उनके जो मित्र नीचे खड़े हैं वो भी कहते हैं श्री कृष्ण से कि हमें भी माखन खिला दो। तो वो ऊपर से ही माखन अपने हाथ में लेकर नीचे गिराते हैं और इस प्रकार कुछ माखन है वो उनके मित्रों को मिलता है और थोड़ा थोड़ा माखन आसपास गिर भी जाता है। प्रश्न नंबर 6 में है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? पहले पद के अंदर बाल लीला का वर्णन है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी चोटी है वो बलराम भैया जितनी बड़ी क्यों नहीं होती, मैया तू मुझे बार बार दूध पिलाती है और ये कहती है कि जैसे ही दूध पिएगा वैसे तेरी चोटी है वो बलराम जैसी बड़ी हो जाएगी और नागिन की तरह ज़मीन पर लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पहला पद है। और दूसरा पद है कि जिसमें हमने देखा कि सारी गोपियाँ मैया यशोदा से शिकायत करने आती हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो दोपहर के समय आता है और हमारे घर के अंदर से छिपकर माखन चुराता है और जितना बच जाता है वो नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। हकीकत में
वह ज़मीन पर नहीं गिरा था, लेकिन नीचे उनके मित्र हैं, उन्हें खिलाते खिलाते वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से दो पद दिए हैं और आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा यह आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आज के प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 के जवाब आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे। धन्यवाद।